देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार किसानों को एक के बाद एक तोहफे दे रही है। मोदी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में आज भी किसानों के लिए 5 बड़े फैसले किए गए। सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसमें 14 फसलों को शामिल किया गया है। धान का नया एमएसपी 2300 रूपए तय किया गया, जो पिछली एमएसपी से 117 रूपए ज्यादा है। कपास का नया एमएसपी 7121 रूपए होगा। इसकी एक दूसरी किस्म के लिए नया एमएसपी 7521 रूपए होगा, जो पहले से 501 रूपए ज्यादा है। इसके अलावा देश में 2 लाख नए गोदाम बनाए जाएंगे। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। टेकन अ वेरी क्लियर पॉलिसी डिसीजन दैट एमएसपी कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। इट हैज टू बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रियासी आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हाकिम नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हाकिम ने महज 6000 रुपए के लिए आतंकियों की मदद की थी। इतना ही नहीं, आतंकियों को अपने घर पर पनाह भी दी थी। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी हाकिम ने कई बार आतंकियों की मदद की है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी। साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। पुलिस 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 9 जून को आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर हमला किया था, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 17 जून को गृह मंत्रालय ने आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। आशंका जताई गई है कि शपथ ग्रहण और भारत पाकिस्तान मैच के मद्देनजर दहशत फैलाने के लिए हमले को अंजाम दिया गया। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एक जवान और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों के छिपने के लिए जगह तक पहुंचे, आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हाल ही में घाटी के अलग अलग इलाकों में आतंकी घटना बढ़ने के बाद सुरक्षा बलों का अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन जारी है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी कल से 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली कश्मीर यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही श्रीनगर शहर को अस्थायी तौर पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। 2 दिन की इस यात्रा में पहले दिन यानी 20 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री युवाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 1500 करोड़ की 84 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। ये कार्यक्रम श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इसके बाद पीएम मोदी 21 जून की सुबह 6:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की पहचान भी है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि आग की लपटें किताबें जला सकती हैं, ज्ञान नहीं। नए कैंपस के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री नए कैंपस में पहुंचे, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया और फिर नए कैंपस का उद्घाटन किया। बीजेपी यूपी में पार्टी की सीटें कम होने की वजहों का पता लगाने में जुटी है। अयोध्या में भी हार की वजहों पर मंथन किया गया। यूपी में हार की समीक्षा करने के बाद 3 रिपोर्ट तैयार की गईं, जिसमें पहली रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार हुई और दूसरी रिपोर्ट 80 लोगों की टीम ने तैयार की, जबकि तीसरी रिपोर्ट हारे हुए प्रत्याशियों ने सौंपी। सूत्रों के मुताबिक दूसरी रिपोर्ट में अयोध्या में हार की वजह बताई गई है कि आरक्षण पर बयानबाजी के बाद गलतफहमी पैदा हुई। इसके अलावा जातीय गोलबंदी और कोऑर्डिनेशन की कमी भी एक वजह रही। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यकर्ताओं की अनदेखी,
औसतन करीब 6 से 7% वोटों की कमी का पैटर्न पाया गया। बीजेपी को सबसे ज्यादा अयोध्या के नतीजों से झटका लगा है, क्योंकि जिस राम मंदिर को बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा बनाया, वहीं से हार जाना काफी चौंकाने वाला था। जी न्यूज़।